बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम नाज़रीन। तारीख में कुछ दिन ऐसे होते हैं जो सदियों से ज्यादा वजन रखते हैं। वो दिन जिनमें सल्तनतें नहीं गिरती बल्कि लोगों के जहनों में ताकत मर जाती है। आज हम ऐसे ही एक दिन की बात करेंगे। एक शहर जो दुनिया का अमीर तरीन शहर था, एक सल्तनत जो अभी कागज पर जिंदा थी, और एक हमला जो फतह के लिए नहीं बल्कि सच दिखाने के लिए था। ये कहानी है 1739 की। ये कहानी है दिल्ली की लूट की। एक दिन जिसने न सिर्फ मुगल सल्तनत बल्कि बरसगीर की तारीख हमेशा के लिए बदल दी। आप देख रहे हैं स्कोप ट्रेंड्स होराइजन, जहां तारीख माजी नहीं वक्त की वार्निंग बन जाती है। नाजरीन, आज की दिल्ली को देखकर यह तसव्वुर करना मुश्किल है कि एक वक्त में यह शहर दुनिया का मरकज था। लंदन पीछे, पेरिस पीछे, इस्तांबुल बराबर का। दिल्ली की गलियों में सोना चलता था, महल्लात में चांदी नहीं ताकत बोलती थी। शाही खजाना दुनिया का सबसे भरा हुआ खजाना था। कोआनूर, तख्त ताउस, लाखों सोने के सके, कीमती हीरे, रेशमी कालीन, ये सब सिर्फ दौलत नहीं थे, ये अलामत थे कि मुगल अभी भी दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन नाजरीन, ताकत सिर्फ खजाने से नहीं चलती, और यही मुगल भूल चुके थे। 1739 में मुगल बादशाह था मोहम्मद शाह रंगीला। नाम से ही एक तजाद झलकता है। ये वो बादशाह था जिसके दौर में शायरी थी, रक्स था, मौसीकी थी, लेकिन रियासत खामोशी से मर रही थी। दिल्ली में महफिलें रोशन थीं, लेकिन सरहदें खाली थीं। औज कागज पर बड़ी थी, मैदान में नहीं। वजीर ताकतवर थे, बादशाह नहीं। और सबसे खतरनाक बात, मुगल दरबार हकीकत से किट चुका था। उन्हें लगता था हम मुगल हैं, हमें कोई नहीं छू सकता। तारीख ऐसे गुरूर को हमेशा सजा देती है। नाजरीन, जब दिल्ली ख्वाबों में गुम थी, मशरक में एक शख्स जाग रहा था। नाम नादिर शाह अफशार। नादिर शाह कोई आम हमला आवर नहीं था। वो सिपाही भी था, जनरल भी, हुक्मरान भी, और सबसे बढ़कर हकीकत पसंद भी। इसने ईरान को मलबे से उठाया था। इसने उस्मानियों को शिकस्त दी थी। इसने रोज को पीछे हटने पर मजबूर किया था। और अब इसकी नजर दिल्ली पर थी। लेकिन नादिर शाह दौलत के लिए नहीं आ रहा था। वो मुगलों की कमजोरी जान चुका था। और जब कोई ताकत तुम्हारी कमजोरी जान ले तो अंजाम सिर्फ वक्त का सवाल होता है। 1739 कारनाल का मैदान। मुगल फौज तकरीबन 3 लाख, नादिर शाह की फौज सिर्फ 55,000। कागज पर यह मुकाबला मुगलों को जितवा रहा था, लेकिन हकीकत मुगल फौज बगैर मंसूबा, बगैर क़ियादत, बगैर इत्तेहाद, नादिर शाह छूटी, मुनज़्ज़म, तेज, मोहलिक,
सिर्फ 3 घंटे। नाजरीन, 3 घंटे में मुगल फौज टूट गई। ये शिकस्त सिर्फ फौजी नहीं थी, ये नफसियाती थी। इसी दिन मुगल सल्तनत असल में हार चुकी थी। दिल्ली का दरवाजा खिल चुका था। नाजरीन, जब नादिर शाह दिल्ली दाखिल हुआ, कोई जंग नहीं हुई, कोई मुजाहमत नहीं। शहर खामोश था। बादशाह इसके इस्तकबाल के लिए खड़ा था। ये लम्हा ताकत की मुंतकली का नहीं, ताकत की बेइज्जती का था। नादिर शाह मुगल तख्त पर बैठा और दिल्ली ने पहली बार अपने बादशाह को गैर मुताल्लिक देखा। नाजरीन, ये वो दिन था जिसने तारीख बदल दी। दिल्ली में एक अफवाह फैली, नादिर शाह मारा गया है। ये झूठ लेकिन मोहलिक था। लोगों ने ईरानी फौजियों पर हमला कर दिया। चंद घंटों में सैकड़ों ईरानी मारे गए। नादिर शाह को खबर मिली और फिर तारीख ने अपना सबसे सियाह बाब खोला। नादिर शाह सुर्ख किले की छत पर आया। इसने अपनी तलवार निकाली और हुक्म दिया, कल्न आम। नाजरीन, ये लफ्ज सुनना आसान है, झेलना नहीं। दिल्ली की गलियां लाशों से भर गईं, बाजार खून में डूब गए। अंदाजे मुख्तलिफ हैं, लेकिन 30,000 से 1 लाख लोग सिर्फ चंद घंटों में मारे गए। ये कोई जंग नहीं थी, ये एक सबक था ताकत का। कल्न आम के बाद दिल्ली खिली किताब थी। महल्लात, खजाने, घर, मसाजिद सब लूटा गया। कोआनूर, तख्तनताउस, ये सब दिल्ली से हमेशा के लिए निकल गए। नादिर शाह दुनिया का अमीर तरीन इंसान बनकर वापस गया और मुगल वो ज़हनी तौर पर खत्म हो चुके थे। नाजरीन, दौलत वापस आ सकती है, फौज दोबारा बन सकती है, लेकिन इज्जत, जब एक सल्तनत अपने ही दारुल हुकूमत में ना बच सके तो वफादारी मर जाती है। इस दिन के बाद नवाब आजाद हो गए, रियासतें अलग हो गईं, मुगल बादशाह सिर्फ नाम रह गए। अंग्रेजों ने ये सब देखा और सीखा। नाजरीन, अंग्रेजों ने दिल्ली नहीं लूटी, उन्होंने दिल्ली की कमजोरी इस्तेमाल की। मुआहदे, कारोबार, सियासत, जब वक्त आया तो इक़्तिदार खामोशी से उठा लिया, क्योंकि तारीख खाली जगह बर्दाश्त नहीं करती। नाजरीन, दिल्ली की लूट एक दिन की कहानी नहीं थी, ये दहाइयों की गलतियों का अंजाम थी। ये साबित करती है कि सल्तनतें बाहर से नहीं, अंदर से गिरती हैं, और जब ताकत लोगों के ज़हन में मर जाए तो बस एक दिन काफी होता है। आप देख रहे थे स्कोप ट्रेंड्स होराइजन, जहां तारीख माजी नहीं, वक्त की वार्निंग बन जाती है। और जाते जाते बस एक बात याद रखें, सल्तनतें सिर्फ तलवार से नहीं गिरती, वो गफलत से गिरती हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।